अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं यासिर अहमद और आप देख रहे हैं अपना चैनल जिसका नाम है टेक्नो बॉय। जी हां दोस्तों, टेक्नो बॉय में आपको खुशामदीद कहता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब दोस्त, सब हजरात बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों, टेक्नो बॉय के बारे में आपको थोड़ी जो है मैं डिटेल देता चलूं कि ये जो चैनल है ये हमने रिसेंटली आप लोगों के लिए ओपन किया है और चैनल को खोलने का मकसद ये है कि हम इसमें आप लोगों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने प्यारे नाज़रीन के साथ हम टेक्निकल नॉलेज शेयर कर सकें। अब आपके जहन में एक सवाल आएगा कि कौन सी टेक्निकल नॉलेज जो है यासिर भाई हमारे साथ शेयर करेंगे। दोस्तों, मैं आपको सिखाऊंगा इंशाल्लाह इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में, इलेक्ट्रिकल फील्ड के बारे में और इसके साथ साथ टेलीकम्युनिकेशन की फील्ड के बारे में, मीडिया साइंसेस के बारे में और इसके साथ साथ एक जो और मैं आपको ये एक बड़े मजे की बात बताऊं कि जो प्रोडक्ट्स हैं, जो कि टेक्निकल प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल हैं जिनको आप खरीदना चाहते हैं अपने इस्तेमाल के लिए, अपनी डेली लाइफ यूज के लिए, उसके बारे में मेरी कोशिश होगी कि मैं उन प्रोडक्ट्स के बारे में आपको टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के बारे में बताऊं, कंप्लीट आपको उसके बारे में नॉलेज दूं, ताकि आप जब अपने घर के लिए कोई टेक्निकल प्रोडक्ट खरीदें तो उसमें सिलेक्शन के हवाले से आपको आसानी हो। जी हाँ दोस्तों, आते हैं अपने आज के टॉपिक की जानिब और जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले आपसे बात की इस बारे में कि मैं आपको बताऊंगा इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में, इलेक्ट्रिकल फील्ड के बारे में और साथ साथ टेलीकम्युनिकेशन और मीडिया साइंसेस के बारे में। तो आज की जो हमारी वीडियो है ये है इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में कि इलेक्ट्रॉनिक्स बेसिकली है क्या, इलेक्ट्रॉनिक्स किसे कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है। इलेक्ट्रॉनिक्स की डिफिनीशन अगर कोई आपसे पूछे तो आप उसको एक ही जुमले में उसको कवर कर सकते हैं और बड़ा एक आप ये कह लें कि मुख्तसर और जामे डिफिनीशन है और वो ये है, टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक्स। जी हाँ दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक्स उसे कहते हैं जब आप एक सेमीकंडक्टर में जब इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा हो और उसको कंट्रोल करने के लिए आपने जो मैकेनिक्स, जो सर्किट डिजाइन किया है, इस पूरी स्टडी को आप इलेक्ट्रॉनिक्स कहेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स में आप यूजुअली लो वोल्टेजेस और हाई फ्रीक्वेंसीज के बारे में डिस्कस करते हैं। इसके साथ साथ अगर हम इस डिफिनेशन को थोड़ा मजीद सिमिलरेट करें तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि द स्टडी अबाउट डायोड्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक्स, द स्टडी अबाउट transistors is called electronics. The study about chokes, transformers, filters, oscillators, electronic circuits is called electronics. तो ये मैंने आपको मुख्तलिफ डिफिनेशंस बताई कि इलेक्ट्रॉनिक्स बेसिकली है क्या। तो ये तो होगी इलेक्ट्रॉनिक्स। अब मैं आपको बताऊंगा कि इलेक्ट्रॉनिक्स कहां कहां पे यूज होता है और हमारे इर्द गिर्द अगर आप नजर दौड़ाएं अपने आसपास में, अपनी सोसाइटी में, अपनी इस छोटी सी दुनिया में अगर आप नजर दौड़ाएं तो इलेक्ट्रॉनिक्स कहां कहां पे यूज होता है। दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक्स का इस्तेमाल तकरीबन हर जगह पे है आजकल। जहां भी आप देखें आपको इलेक्ट्रॉनिक्स की फील्ड से टच मुख्तलिफ चीजें नजर आएंगी। सबसे पहले आपका अपना मोबाइल फोन, ये इलेक्ट्रॉनिक्स का एक जीता जागता सबूत है। जिस कैमरे में इस वक्त भी ये वीडियो आप देख रहे हैं और ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स की इजाद है। जो टेलीविजन आपके घर में लगा हुआ ये प्योरली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इसके साथ साथ जो लेबोरेटरीज हैं और जो हॉस्पिटल्स हैं वहां पे जो बायोमेडिकल डिवाइसेस हैं, ये सब इलेक्ट्रॉनिक्स की इजादात हैं। इसके साथ साथ मैं अगर आपको ये कहूं कि इंडस्ट्री आपकी 110% इलेक्ट्रॉनिक्स पे बेस्ड है तो ये बात बिल्कुल ठीक होगी, क्योंकि वहां पे सारी ऑटोमेशन होती है और पूरी फैक्ट्री जो है वो एक ऑटोमेटिक्स बेस्ड सिस्टम पे वो चल रही होती है। साथ में उसकी इलेक्ट्रिकल फील्ड भी बहुत हद तक इन्वॉल्व होती है, लेकिन पूरी मशीनरी को कंट्रोल करने के लिए उसकी टाइमिंग, उसकी जो ऑटोमेशन है, उसकी जो ओवरऑल प्रोसेस है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स से ही रिलेटेड है। तो ये मैंने आपको कुछ डिफरेंट चीजें भी बीच में बताई, लेकिन आज चूंकि इलेक्ट्रॉनिक्स की डिफिनीशन, इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में मैं आपको बेसिक चीजें बता रहा हूं तो ज्यादा हम मजीद इसको नहीं फैलाएंगे और कोशिश करेंगे कि आपको आज सिंपल अल्फाज में बताएं इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। जी तो दोस्तों, अभी मैं आपको बताने वाला हूं इलेक्ट्रॉनिक्स की टाइप्स के बारे में कि इलेक्ट्रॉनिक्स की कितनी टाइप्स हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स की टाइप्स में आती है सबसे पहले एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, दूसरे नंबर पे आती है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और उसके बाद फिर आती है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में बेसिकली आप पढ़ते हैं एनालॉग सिग्नल्स के बारे में,
यानी जो सिग्नल प्रोसेस होता है वो एनालॉग फॉर्म में होता है और वो मुख्तलिफ कंपोनेंट से, मुख्तलिफ स्टेजेस से गुजर के वो प्रोसेस होता है। तो ये जो सिग्नल को प्रोसेस करता है ये बेसिकली एक, आप ये कह लें कि एक कम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट बेस्ड होता है, ठीक है। इसका जो इनपुट होता है वो एनालॉग होता है और इसका आउटपुट डिजिटल भी हो सकता है, एनालॉग भी हो सकता है। इसकी जो सिंपल मिसाल है मैं आपको ये कहूँगा कि जो पावर सप्लाई है इलेक्ट्रॉनिक्स में, जो डीसी पावर सप्लाईज है, इसकी जो इनपुट होती है हमेशा एसी होती है, यानी कि अल्टरनेटिंग करंट बेस्ड होती है। फिर ये डीसी में कन्वर्ट होती है, पल्सेटिंग डीसी, और इस तरह जो है उसको फिर फिल्टर करके प्योर डीसी में कन्वर्ट करके इससे आगे हम फिर मुख्तलिफ किस्म के काम लेते हैं। अब ये तो मैंने आपको दी मिसाल पे एक पावर सप्लाई की, इसके साथ साथ आप ये भी कह सकते हैं कि जो आपकी टेलीकम्युनिकेशन में जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स यूज होते हैं वहाँ पे जो सिग्नल होता है, इनपुट सिग्नल, वो इंफॉर्मेशन बेस्ड होता है, वो एनालॉग सिग्नल होता है। उसको फिर आगे जब आप प्रोसेस करते हैं तो वो जो सर्किट होता है वो भी बेसिकली एनालॉग सर्किट होता है और एनालॉग सर्किट से आगे फिर डिजिटल सर्किट्स लगे होते हैं। उसमें फिर आईसीज भी हो सकती हैं और इसमें फिर आगे जाके माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर्स हो सकते हैं। वो बात फिर आगे जाएगी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के ज़मरे में। अब बारी आती है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आप पढ़ते हैं डिजिटल सर्किट्स के बारे में, और डिजिटल सर्किट्स हमेशा बेस्ड होते हैं आईसीज पर, माइक्रो कंट्रोलर्स पर और माइक्रो प्रोसेसर्स पर। तो ये जो मैंने आपको 3 टर्म्स अभी बताए हैं, माइक्रो कंट्रोलर, माइक्रो प्रोसेसर और डिजिटल सर्किट्स, ये बाकायदा एक अलग जो है डिस्कशन है। और माइक्रो प्रोसेसर, जैसा कि आपने नाम सुना होगा कि हर कंप्यूटर में लगा होता है, हर मोबाइल में माइक्रो प्रोसेसर होता है, और जो इंटेलिजेंट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स हैं या जो सिस्टम्स हैं वो भी माइक्रो कंट्रोलर्स और माइक्रो प्रोसेसर का बहुत वाइडली यूज करते हैं। तो ये तो हो गया डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का मैं आपको एक बहुत ही एक आसान ये समझ लें कि एक मैं आपको निशानी बताऊं, जो सर्किट आईसी बेस्ड होगा, जिस सर्किट में जो कंपोनेंट्स हैं वो बहुत ही इंटीग्रेटेड फॉर्म में होंगे, यानी कि सर्किट बड़ा होगा और उसके अंदर कंपोनेंट जो है वो लाखों और हजारों की तादाद में होंगे, तो वो जो स्टडी होगी, वो जो आपका मैकेनिक्स होगा, वो बेसिकली डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के ज़मरे में आएगा। अब डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में अगर आप मज़ीद जानना चाहते हैं तो इसके लिए हमें एक पूरा एक सेशन रखना पड़ेगा। बहुत ही वाइड फील्ड है, बहुत ही जो है आप ये समझ लें कि बहुत ही एक बहुत बड़ी फील्ड है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की। तो ये तो हो गया आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। अब बात करेंगे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स जो है दोस्तों, ये काफ़ी मुताबिकत रखता है। आप ये समझ लें कि जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है ये बेसिकली जो पावर सप्लाईज हैं ये टोटली पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के ज़मरे में आती हैं। किसी भी मशीन के मुख्तलिफ स्टेजेस होते हैं सर्किट के, और उस सर्किट तक पावर पहुंचाने के लिए आपको एक अलग से पावर सप्लाई डिज़ाइन करनी पड़ती है। उस सप्लाई से फिर इंडिविजुअली जो है हर स्टेज को अलग अलग लाइन जाती है, डीसी सप्लाई जाती है। तो ये जो मुकम्मल एक मैकेनिक्स है, ये फील्ड है, ये बेसिकली आती है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर जो कंपोनेंट्स यूज होते हैं वो हैं कैपेसिटर्स। अब कैपेसिटर्स की मजीद किस्में हैं, कौन कौन सी किस्में हैं, इसको फिर इंशाल्लाह हम अलग टॉपिक में डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ पावर ट्रांजिस्टर्स हो गए, जिस तरह बीजेटी, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, एफईटीज का नाम आपने सुना होगा कि हम एक दूसरे को कहते हैं यार एफईटी जल गई, ये हो गया, वो हो गया। तो एफईटी जो है वो ट्रांजिस्टर की एक ऐसी किस्म है जो कि वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर इसको बोलते हैं। तो इसके साथ साथ जो है आईबीजेटीज भी हैं जो कि आजकल यूपीएसएस में, इन्वर्टर्स में बहुत वाइडली यूज हो रही हैं। तो ये ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में आते हैं। इंडक्टर्स हो गए, चॉपर्स हो गए। तो ये जो कंपोनेंट्स हैं ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स बेस्ड है। ये जो इनका इंतखाब है ये हमेशा से पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में होता है। और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स जो है किसी भी मशीन का, किसी भी डिवाइस का ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इनिशियल स्टेज होता है। जी तो दोस्तों, आज हमने बात की इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में, इसकी टाइप्स के बारे में और इसकी एप्लीकेशंस के बारे में। दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत ही वास्ट फील्ड है, बहुत ही डीप फील्ड है। जो हमारे इंजीनियर्स हज़रात हैं, जो टेक्नोलॉजिस्ट हैं, जो कि एसोसिएट इंजीनियर्स हैं, जो टेक्नीशियंस हैं, वो इस बात को बखूबी जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स कितनी बड़ी फील्ड है और इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या है। सिर्फ एप्लीकेशंस को लेकर हम इसकी अलग से वीडियो बना सकते हैं, लेकिन फिर भी इसकी एप्लीकेशंस ख़त्म नहीं होंगी।
दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और आप अगर हमारे साथ कोई बात करना चाहते हैं, कुछ कमेंट करना चाहते हैं वीडियो के बारे में, कंटेंट के बारे में, हमें कोई मशवरा देना चाहते हैं तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन आपके लिए हाजिर है। आप कमेंट कीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अगली वीडियो का इंतजार कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, वीडियो को शेयर भी कीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम।